हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। आखिर यहाँ किस तरह के कर्म की बात की गई है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि कर्म का जन्म से क्या संबंध है। तीसरा अध्याय कर्म की बात करता है। कर्म करना किसी को अच्छा नहीं लगता। कर्म करना तब अच्छा लगता है जब कर्म के साथ उपलब्धि जुड़ी हो। सामान्य मनुष्य के सामान्य जीवन की बात तो कर्म के पीछे उपलब्धि प्राप्त करने की भावना है। अगर उपलब्धि है तो कर्म अच्छा है, और अगर उपलब्धि नहीं है तो कर्म बुरा है। धन मिले तो ठीक है, यश मिले तो ठीक है, प्रतिष्ठा मिले तो ठीक है, अगर न मिले ये सब तो फिर कर्म ठीक नहीं है। कर्म जो है कोई स्वाभाविक रीति से नहीं करना चाहता। कर्म करना एक व्यवस्था है, मजबूरी है। सामान्य मनुष्य की सोच यही है। खुशी खुशी आदमी तभी काम करता है जब उसी उपलब्धि के बारे में वह सुनिश्चित रहता है। एक और बात है साथ में, मनुष्य अगर जन्म लिया है तो कर्म अनिवार्य रूप से जुड़ा है। अगर कर्म नहीं तो जन्म ही नहीं होगा। जन्म और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। अगर कर्म के संपूर्ण संस्कार नष्ट हो जाएं, चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि कर्म करने की स्थिति ही नहीं बचे, तो फिर ये मानकर चले कि जन्म ही नहीं होगा। जन्म हुआ है तो कर्म होंगे। जब तक जन्म है तब तक कर्म है, और कर्म नहीं है तो जन्म भी नहीं है। चित्त की शुद्धि से कर्म बीज ही नष्ट हो जाते हैं, और जब बीज ही नहीं तो फिर कैसे अंकुरण? चित्त एकदम निर्विकार हो गया है, क्रिया ही नहीं रही, हलचल ही नहीं रही, स्पंदन ही नहीं उठेंगे प्रकृति में। जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक सामान्य मोटा विभाजन करें तो कर्म होंगे तीन तरह के। पहला कर्म जो औसत आदमी करता है, सुखी दुखी होकर, राग द्वेष से, कुछ पाने के लिए, कुछ बदला लेने के लिए, कुछ प्रेम से करता है, कुछ रोष से करता है, और कुछ आसक्ति और कुछ विरक्ति से करता है। एक कर्म ये हुआ जो सामान्य आदमी करता है। एक कर्म भोगता है तो चार नए कर्म बनाता है। चलता रहता है किस्सा, क्योंकि यह विचार ही नहीं करता है, उसे औचित्य और अनुचित्य का ज्ञान ही नहीं है, बस वह करता रहता है, करता रहता है। दूसरा कर्म जो है, जो करता है वह साधुओं के बीच में कर्म किए जाते हैं। होश रहता है, उद्देश्य रहता है, क्या कर रहे हैं, विवेक से कर्म कर रहे हैं, विचार से कर्म कर रहे हैं, उद्देश्य से कर्म किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब आध्यात्मिक जीवन जी रहे हों। जैसे अच्छे वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, लोक सेवी हैं, अच्छे लोग हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सब लोग कर्म करते हैं, उद्देश्य पूर्ण करते हैं, अपने को खपाते हैं, तो उनका त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। तीसरा कर्म कौन है? जो आध्यात्मिक साधक करता है। उसके कर्म में विवेक होता है, विचार होता है, समर्पण होता है, भावना होती है, भक्ति होती है। कर्म करता है, कर्म को बदलता है और परिवर्तित करता है। क्रिया नहीं बदलती, क्रिया वैसे ही रहती है, खाना पीना सोना जगना सब वैसे ही है, पर जो इस क्रिया के पीछे सक्रिय है विचार और भावना, उसकी पूरी की पूरी संरचना को वो बदल देता है। क्रियाएं नहीं बदलती। जब हम कर्म के भेद करते हैं, कर्म का विभाजन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि योगी ऐसा कर्म करेगा, दिन भर पूजा पाठ करेगा, दिन भर घंटी बजाता रहेगा मंदिर में, और सामान्य आदमी बेटे बेटी को खिलाता रहेगा, उसके लिए नौकरी चाकरी करता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पष्ट समझना चाहिए। क्रिया का बाह्य रूप यथावत होता है, जो दूसरे करते हैं वैसा ही होता है, लेकिन क्रिया के पीछे जो विचार है, भावनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, सक्रियता है, उसमें फर्क आता है। वे तय करती है कि कौन आदमी योगी है और कौन आदमी भोगी है। वे तय करती है कि जीवात्मा की श्रेष्ठता क्या है, कौन आदमी साधक है, कौन आदमी सिद्ध है। अब एक कर्म वो है जो कर्म बंधन से बंधा हुआ होता है, साधक है, साधना भाव से करता है। लेकिन एक कर्म है सिद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, कर्म वो भी करते हैं और क्रिया वहाँ भी है। तो कर्म की कई अवस्थाएं हुई। एक तो सामान्य मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म, दूसरा थोड़ा सा उच्च स्तरीय कर्म जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। महावीर है, बुद्ध है, उनके द्वारा भी कर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि बुद्धत्व हो गया तो सोए हैं तो जगेंगे बुद्ध, भूख लगी तो खाना खाएंगे बुद्ध। कर्म तो उनसे भी होंगे, क्रिया होगी, खाना खाने की क्रिया होगी। अरे बुद्ध तो हमारे जैसे ही हैं, हम भी खाना खाते हैं, बुद्ध भी खाना खाते हैं, तो क्या फ़र्क हुआ? लेकिन इसमें हम फिर विचार करें तो देखेंगे कि जो सामान्य मनुष्य है तो वो जब कर्म करता है तो उसके पीछे राग द्वेष, उसकी आसक्तियाँ, छोटी छोटी लालसाएं, उसकी वासनाएं, उसके अहंकार, ये सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से मन घिरा हुआ है। बहुत सारी चींटियाँ आदमी पर चढ़ जाए तो क्या होगा उसका? एक कीड़ा काटा तो उधर हाथ लगाएगा, दूसरा कीड़ा काटा तो दूसरी तरफ हाथ लगाएगा। वैसे ही राग द्वेष, आसक्ति, वासनाएं, सबसे क्रियाएं होती रहती हैं। क्योंकि राग द्वेष पीछे है तो वैसे ही विचार भावनाएं सक्रिय होती रहती है। इसलिए जैसे विचार भावना का आवेग होता है वैसे ही संस्कार बनते हैं।
कभी विचार भावना भी नहीं होती, सिर्फ झोंका होता है, होश नहीं रहता और कर्म हो जाता है। जगता दिखता है कि जग रहा है, सामान्य मनुष्य दिखता है कि जग रहा है, पर वह सो रहा है, नहीं चल फिर रहा है। चल तो बस ट्रक भी रहे हैं, क्या हुआ बस जगी हुई है, चलती फिरती बात कर रही होती है। अब सोचिए कि कौन कितना सोया हुआ है और कौन कितना जगा हुआ है। जिसका जीवन जितना अचेतन से प्रेरित है, वह आदमी उतना ही सोया हुआ है। तो एक सोए हुए व्यक्ति की दुनिया है जो कर्म कर रही है, क्रियाएं हो रही है, पर उन क्रियाओं का कोई खास मूल्य नहीं है। क्रियाएं उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाएंगी। जैसे वे आज हैं वैसे ही अगले जन्म में भी होंगी, क्योंकि वो होश में नहीं है, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसके पास थोड़े विचार हैं, थोड़ा बहुत विवेक है, वह उद्देश्यपूर्ण कर्म करता है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है। उनका उद्देश्य व्यापक है, इसके लिए अपने को खपाते हैं। उनके मन में जीवात्मा की मुक्ति मोक्ष की बात तो नहीं होती, लेकिन एक बात तो होती है कि वे बातें निजता की भावना से दूर होकर वे कर्म करते हैं। केवल स्वार्थ और अहंकार उनकी प्रेरणा नहीं होती कर्म के लिए। ये नहीं कि मोक्ष के लिए, जीवन मुक्ति की अवस्था पाने के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बात साथ में है, वासनाओं के लिए, तृष्णाओं के लिए, लालसाओं के लिए, अहंता के लिए वे कर्म नहीं कर रहे हैं। उनके उद्देश्य बड़े हैं। ऐसे व्यक्ति जो कर्म करते हैं उनके चित्त प्रकाशित होते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि निष्कामता चित्त को प्रकाशित करती है। इनके लिए मन में नहीं है भगवान के भाव। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए। वे निष्काम भाव के साधक थे, हृदय से दिल से समाज सेवा करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विद्यासागर जी, आप भगवान का ध्यान करिए, आप एक पल में प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। वे हंसे और बोले कि मैं भगवान का ध्यान नहीं करता। वे बोले, जो भगवान विधवाओं के आंसू नहीं धो सकता, जो भगवान ये नहीं कर सकता, उसका मैं ध्यान क्यों करूं? वो जहां है वहां रहने दीजिए परमहंस जी, मैं भगवान को नहीं मानता। यह कहकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को फटकार दिया। रामकृष्ण ने सोचा कि आदमी इतना शुद्ध है, इतना सात्विक है, इतना सतोगुणी है, पर यह महामाया की लीला, एक पल को ध्यान लगाए तो ये मोक्ष पा जाएगा। परंतु महामाया लगता है इसे रोकना चाहती है, वो मुड़ नहीं रहा है। तो ऐसे भी कुटी के लोग हैं, जिसमें विद्यासागर जैसे लोग भी हैं, पर ये मान कर चले कि उनके अंदर की निष्कामता जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, सात्विकता की ओर, प्रकाश की ओर, ऊर्जा की ओर उन्हें ले जा रही है। तीसरी कोटि के वे लोग हैं जो सचमुच में कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं। ध्यान रखना चाहिए, कर्म करके कोई कर्म से मुक्त नहीं होता। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपको मुक्त कर दे। जैसे राहु शनि का जप करने से मुक्त हो जाएंगे, नहीं। ये संकट निवारण की साधना है, इससे संकट दूर हो जाएगा। ये कर लो तो अंधेरा दूर हो जाएगा, ये कर लो तो ये कष्ट दूर हो जाएगा। कर्म से नहीं, विवेक से मुक्ति होती है। उसके लिए कोई विशेष कर्म करने की जरूरत नहीं होती है। सामान्य कर्म करते वक्त उसी में अनासक्त होना, होशपूर्ण रहना, विवेकपूर्ण रहना, प्रज्ञावान होना, स्थिर होना, साक्षी होना और निष्काम होना, ये महत्वपूर्ण है। ये जो गुण है ना, उसी में क्रिया करते समय गुणों के साथ होने वाली क्रियाएं व्यक्ति को कर्म से मुक्त करते हैं। और जैसे जैसे कर्म गिरते जाते हैं वैसे वैसे वह शुद्ध होता जाता है और अपने लक्ष्य के प्रति, उद्देश्य के प्रति वह योगारूढ़ होता चला जाता है। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। आखिर कैसे होगा? ऐसे होगा कर्म में होशपूर्ण होने से, विवेकपूर्ण होने से, प्रज्ञावान होने से, अनासक्त होने से, निर्देश होने से होगा। कुछ खास कर्म नहीं, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे ऐसा भी नहीं है। कोई भी कर्म हो, आप चाहे गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो या बर्तन मांज रहे हो, इससे भी मुक्ति हो जाए। रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। किसी ने मुझसे पूछा कि ज्ञान में कर्म कैसा होता है? ज्ञान में कर्म ऐसा होता है जैसे राम नाम लेना और टट्टी का लोटा मांजना, दोनों बराबर हो जाए तब समझो कि ज्ञान में कर्म हो गया। जब तक ये भेद है कि टट्टी का लोटा मांजना निकृष्ट कार्य है और राम नाम लेना उत्कृष्ट कार्य है, तब तक ज्ञान नहीं होता। जब तक ये भेद है कि लेटे रहना आराम से और गायत्री जपना, दोनों में भेद है, तब तक ज्ञान नहीं है। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, थके थे, लेट गए। महान कवि नाभादास ने कहा कि आप जैसे महापुरुष तो संसार को जगाने आए हैं। तुलसीदास ने कहा, कोई सोचता है कि तप करके कुछ हो जाएगा, भजन करने से कुछ हो जाएगा, तो तुलसीदास को राम पर भरोसा है, इसलिए पैर पसार कर सो रहा है। जब कर्म होशपूर्ण हो जाए, हर क्रिया होशपूर्ण होने लगे, हर क्रिया में प्रज्ञा का प्रकाश हो, हर क्रिया विवेक से ओतप्रोत हो, हर जगह अनासक्ति हो, तो वह मनुष्य की आत्मा अभिव्यक्त होती है और वह व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने कर्म को क्षीण करता हुआ बंधन मुक्त होता है। ये तो साधकों की बात हुई, सिद्धों की बात हुई, महावीर की बात है, बुद्ध की बात है। बुद्ध के जीवन में क्रिया होती है, बस क्रिया होती है, वे कर्ता नहीं होते। यहाँ पर साधक के जीवन में क्रिया भी है, कर्ता भी है, पर कर्ता होश में है, कर्ता बोध में है, कर्ता अनासक्ति में है। लेकिन कर्ता है पर बुद्ध है, महावीर है, वहाँ पर केवल क्रिया है, कर्ता नहीं है। होश में वे भी हैं पर वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, आत्म अवस्थित है।
निश्चेष्ट, निर्विकार, निर्विशेष, निष्कर्म में प्रतिष्ठित है। वे कुछ भी कर नहीं रहे वरन माध्यम मात्र है। प्रकृति की हलचलें, प्रकृति की प्रेरणाएं उनसे जो करा ले जाए, वे बिल्कुल बांसुरी है, कलम है, वे लिखती नहीं है, वे करती नहीं है, कलम करता नहीं है, करता तो कोई और है। रहीम से किसी ने पूछा, अरे खां साहब आप इतना दान देते हो लेकिन नज़र नीची करके क्यों देते हो? तो रहीम जी ने क्या कहा जानते हैं? देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भ्रम मोपे करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात देता रहता है। लोग सोचते हैं कि रहीम जी दे रहे हैं। ऐसा भ्रम जो लोग मुझ पर करते हैं, इसलिए शर्म के मारे मेरी आंखें नीची रहती है। क्या बात, कितनी अच्छी बात है, कितना शुद्ध मन से वो दान दे रहे हैं, कितनी भावना उनकी शुद्ध है। इसी तरह बुद्ध जो है करता है ही नहीं, निमित्त मात्र। वो तो उच्च स्तरीय चेतना उनके माध्यम से झर रही है, अभिव्यक्त हो रही है। वो तो फव्वारा बन गए, वहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा। बस यह एक भ्रांति है जो लोगों के मन में उत्पन्न हो रही कि बुद्ध कर रहे हैं। एक बार बुद्ध गए अंगुलीमाल के पास, सभी लोग घबराए हुए थे कि प्रसेनजीत की सेना हार चुकी है। बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम ही मिल लेते हैं। ये कहानी हमने पहले ही बताया लेकिन यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। अंगुलीमाल के पास जंगल में पहुँचे। अंगुलीमाल ने देखा कि कैसा निर्भीक आदमी जो मुझ जैसे खूंखार के पास आराम से चला आ रहा है। बुद्ध बहुत सुंदर थे, बड़ा डिलडॉल था, लंबे थे। उसने बुद्ध से कहा, भिक्षु तू रुक जा, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं अंगुलीमाल हूँ, ठहर जा नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बुद्ध बोले, मूर्ख, मैं तो कब का ठहर चुका हूँ। चल तो तू रहा है, भटक तो तू रहा है, मैं तो आज से 20 साल पहले ठहर गया हूँ। अंगुलीमाल ने सोचा कि कैसा आदमी है, चला रहा है और कह रहा है कि रुका हुआ है, जबकि अंगुलीमाल रुका हुआ था और बुद्ध चल रहे थे। लेकिन बुद्ध क्रिया में चल रहे थे और वहाँ करता तो कोई था ही नहीं। बुद्ध का निर्माण हो गया था और निर्माण का मतलब दिया बुझ गया, मतलब शून्यता छा गई, हलचलें बंद हो गई, ठहराव हो गया, संपूर्ण क्रियाएं जहाँ थी वहीं समाप्त हो गई। यही निर्वाण है। इसके विपरीत अंगुलीमाल तो उद्वेलन में था, विक्षोभ में था, उत्तेजना में था, परेशानी में था। बुद्ध में कर्तापन का भाव नहीं था। ऐसे महापुरुष कर्मयोग की चरम सिद्धि में जीते हैं। वे कर्ता नहीं होते, उनसे सिर्फ क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं तो हर अवस्था में होती है, लेकिन उसके पीछे जो भावना होती है, विचार होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। तो कर्म की 3 कोटियां हैं। एक सामान्य मनुष्य जिसके लिए कर्म के प्रेरक तत्व लोभ और भय है। दूसरे कोटि में वे महापुरुष जो सेवा करते हैं पर उनमें आध्यात्मिकता नहीं होती, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर। तीसरी कोटि में सिद्ध साधक महावीर और बुद्ध जैसे, जिनमें क्रियाएं होती हैं, वहाँ परमात्म तत्व, प्रेरक तत्व होता है। वे खुद नहीं करते, बस कलम है, बांसुरी है।